हेलो रीडर्स, पार्ट 1 में हमने करेज के बारे में पढ़ा था, करेजियस मैन के बारे में पढ़ा था। नाउ वी स्टार्ट विद करेजियस मैन मोर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सच वॉज द करेज ऑफ क्राइस्ट हु प्रीच्ड टू द मल्टीट्यूड यू शैल लव वन अनदर एंड वॉज नॉट टू ब्रो बिटन बाय द पंडित्स ऑफ जेरूसलम हु फॉरबेड हिम टू टीच दस और बाय द रोमन्स हु पुट हिम ऑन द क्रॉस। और ऐसा ही बहादुर साहस दिखाया था क्राइस्ट ने, जिन्होंने भीड़ को आदेश दिए थे कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना है, ना कि पिटना है। किनसे नहीं पिटना? जो कि जेरूसलम के पंडित थे, वो मना करते थे उन्हें आदेश देने के लिए, और साथ में रोमन से भी नहीं डरना, जिन्होंने क्राइस्ट को जो है क्रॉस पर लटका दिया था। क्रॉस आपको पता है, प्लस का साइन को कहते हैं क्रॉस। So then we have noted 3 kinds of degrees of courage: a physical courage of self-interest, a courage that goes out to help one's kindred friend or neighbor in trouble or the motherland in danger, and a moral courage that enables one to stand up against unrighteous men no matter what their power and makes them listen to the voice of truth and righteousness. तो अब हमने 3 तरह के करेज पढ़े। सबसे पहले फिजिकल करेज, शारीरिक साहस, जो कि अपने लिए अपनी जान बचाने के लिए दिखाया जाता है, और ऐसा करेज पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने कि जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों पर दया दिखाकर अपने फ्रेंड को बचाने के लिए मुश्किल में, या अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए साहस दिखाया जाता है। और फिर मोरल करेज, जो कि हमें शक्ति देता है कि हम किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होकर उसका सामना कर सकें, और चाहे उसकी सामने वाले की कितनी उसके पास शक्ति है, लेकिन हमें सच्चाई की आवाज़ और सही की आवाज़ को उठाई। There is a courage that takes you across a river and another that puts you on the right path, but it needs a greater courage to stay in the right path than to come on to it. और ऐसा साहस भी होता है जो कि आपको एक नदी पार करा दे या फिर आपको सही रास्ते पर ले जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा साहस होता है कि आप सही पाथ पर, सही रास्ते पर डटे रहो। Listen to this parable of the hen and her chicks. अब एक यहाँ पे एक छोटी शॉर्ट स्टोरी दे रखी है, हैन और उसके चूजों की। सिद्धार्थ द ब्लेस्ड वन यूज्ड टू enjoin on his disciples that they should always try to do their very best and trust to the best to bear its own fruit. सिद्धार्थ जो कि अपने चेलों को, अपने शिष्यों को आदेश देते थे कि उन्हें जो है अपने अच्छे से अच्छा ट्राई करना है और साथ में विश्वास रखना है अपनी मेहनत पर, जिससे उन्हें अच्छा नतीजा प्राप्त हो। जस्ट एज ही वुड से अ hen lays her egg and sits over them without worrying over the question whether the little chicks would be able to break out of their shells and see the light of day. In like manner, you too should have no fears. If you stick to the right path, you too will come out into the light. जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे एक मुर्गी अंडे देने के बाद उस पर बैठी रहती है, बिना उसके मन में ये सवाल आए, उसे चिंता नहीं होती इस चीज़ की कि जो चूज़े हैं वो इसमें से अंडों में से निकल पाएंगे या नहीं, वो बाहर की रोशनी देख पाएंगे या नहीं, फिर भी वो उस पर डट के बैठी रहती है उनकी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल इसी तरह हमें भी बिना डरे अपने काम को करना चाहिए, और अगर हम सही पाथ पर टिके रहेंगे तो हम भी जरूर सही रोशनी पाएंगे, मतलब सही सफलता पाएंगे। To walk the straight path, brave the storms, darkness and suffering, and persevere, continue advancing always in spite of all odds on towards the light. This is true courage. और सही बहादुरी क्या है, सही साहस क्या है कि सही पाथ पर टिके रहना, चलते रहना, और चाहे तूफान हो, अंधेरा हो, कोई दिक्कत हो, उसका बहादुरी से सामना करना, उन पर दृढ़ रहना और उस पर बिना डट के सामना करते रहना। A fine Islamic text gives an illustration of this in the story of Abu Said, the poet who had a brave heart. अब अबू सईद एक पोइट है, उनकी स्टोरी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिनका एक कितना बहादुर दिल था। His friends, who had been told he was suffering from fever, called one day to see how he was.
एक दिन उनके दोस्त होते हैं, उन्हें पता लगता है कि उनका दोस्त बुखार से पीड़ित है, तो वो उसे देखने जाते हैं कि वो कैसा है। They were met at the gate by the poet's son who had a smile on his lips as the sick man was better. और फिर उन्हें गेट पर ही पोइट का बेटा मिलता है जो कि वहाँ पर हंस रहा होता है, तो इससे पता लगता है कि जो बीमार आदमी है वो अब ठीक हो गया है। They went in and sat down in the room where the patient lay, but they were surprised to find him chatting with his usual good humor. वो अंदर जाते हैं, उसके पास उस रूम में बैठते हैं जहाँ पर वो लेटा हुआ होता है, लेकिन वो देख के हैरान होते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह हंसी मजाक में बातें कर रहा होता है। Then as the day was hot, he went off to sleep and his friends slept too. It was almost everything by the time they awoke. The poet had refreshments served to his guests and incense burned, filling the rooms with fragrance. He said his prayers, then he go out of bed and recited a little poem of his. और फिर दिन बहुत गर्म होता है, गर्मी के दिन होते हैं, तो वो जो है सो जाता है और उसके फ्रेंड्स भी साथ में सो जाते हैं। और फिर शाम के करीब वो सब उठ जाते हैं। पोएट उन्हें खाने पीने के लिए गेस्ट को सर्व करता है और साथ में धूप बत्ती जलाता है, जिससे पूरा रूम जो है खुशबू से भर जाता है। फिर वो अपनी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो फिर बेड पर जाता है और सबको एक अपनी कविता सुनाते हैं। Despair not in your grief, for a joyous hour will come and take it all away. हमें अपने दुख में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी के पल भी आते हैं और सारे दुख को ले जाते हैं। The burning simum may blow and yet change into a gentle breeze. सिमुम होती है अरब के जो रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर जो धूल भरी आंधी चलती है उसे कहते हैं। तो जो धूल भरी आंधी चलती है लेकिन वो जल्द ही ताज़ी हवा में बदल जाती है। A dark cloud may form and still a torrent of rain may not pour. कई बार काले बादल छाते हैं और फिर भी बारिश नहीं होती है। A fire that break out may get extinguished soon, leaving chest and casket untouched. कई बार आग लग जाती है, वो बुझ भी जाती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि जो हमारे खजाना है या हमारे हीरे जवाहरात हैं वो तो बचे रह जाते हैं। Pain does come but it leaves no trace. दुख आता है लेकिन उसके कोई निशान नहीं रहते। सो कीप अप पेशेंस व्हेन एगनीज कम फॉर टाइम इज़ अ ग्रेट वंडर वर्कर। वो कहते हैं कि हमें पेशेंस रखनी चाहिए जब भी कोई कष्ट आए, क्योंकि समय सारे काम करके सब दुखों को भुलवा देता है। एंड अटेंड ऑन द पीस ऑफ गॉड इफ़ यू वुड हैव अनटोल्ड ब्लेसिंग्स। और हमें भगवान की शांति में प्रेयर करनी चाहिए और जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। The friends of the poet went back home gathering strength and happiness from this beautiful poem of hope. And so it came about that a sick man gave help to his hale and hearty friends. और फिर उस पोइट के दोस्त अपने घर वापस जाते हैं और उनके अंदर एक अलग ही साहस होता है, खुशी होती है, जो कि उन्हें उस ब्यूटीफुल पोएम से मिली होती है। और वो किस तरह एक बीमार आदमी अपने फ्रेंड्स को कैसे हेल्प करता है सांस दिलाने में। Whosoever has courage can give courage to others just as a flame of one candle can light up others. जिसके अंदर साहस होता है वो दूसरे को भी साहस दे सकता है, जैसे एक मोमबत्ती की लौ दूसरी मोमबत्तियों को भी जला देती है। Boys and girls who read this, you should learn to encourage others and be encouraged yourselves. जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे दूसरों को साहस दिलाया जाए और अपने आप को भी साहसी बनाए। Now I hope you understand this lesson. Please like, share and subscribe the channel and thank you.